तो यार कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था बेस्ट टिप्स टू क्रैक निमसेट 2024। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया है, लेकिन उस वीडियो में कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी, जिन बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार एक सवाल बच्चों को काफी ज्यादा परेशान करता है कि हमें निमसेट एग्जाम क्रैक करने के लिए एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर हम दिन में 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये इनफ है, या एक जो बच्चा किसी कोचिंग के अंदर टॉप 10 में रैंक लेकर आता है वो दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो देखो इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आप दिन में 300 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप 400 क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता। देखो सबसे पहले मैं आपको अपना एग्जाम्पल लेकर बताता हूं कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह 10 से 1 बजे तक एक सेशन में पढ़ता था 3 घंटे, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करता था। मतलब ये टारगेट नहीं लेता था, लेकिन मेरा सिंपल माइंडसेट ये रहता था कि अगर मेरी कोचिंग में मुझे ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो मुझे उस टॉपिक के साथ साथ उसी वीक में सारे क्वेश्चन खत्म करने। कितने क्वेश्चन करता था मैं, एक बुक सॉल्व करता था, केवल एक बुक, 3-4 बुक नहीं, केवल एक बुक, उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करता था। उसके अलावा जो कोचिंग में सीट वगैरह मिलती थी वो सॉल्व करता था। मेरा टारगेट बस इतना रहता था कि मुझे ये फिनिश करना है। लेकिन उसके बाद भी मैं कितने क्वेश्चन करता था, 10 से 1 बजे तक पढ़ता था, तो उसमें 100 क्वेश्चन के आसपास में सॉल्व कर लेता था। अगर कोई नया टॉपिक है जिसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो हो सकता है 70 क्वेश्चन कर पाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना था जब मैं पहली बार अगर पढ़ रहा हूं तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर उस क्वेश्चन में चाहे मैं 10 मिनट के अंदर उसे समझ लूं या आधे घंटे के अंदर उसे समझूं, लेकिन मैं उसे समझूंगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे दोबारा जब भी वो क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली बन जाए, मुझे ज्यादा सोचना ना पड़े। तो मैं 10 से 1 पढ़ता था, उसमें 100 क्वेश्चन के अप्रोक्स कर लेता था। उसके बाद में 2 बजे के बाद 2 से 4, 4:30 तक पढ़ता था। उसके बाद में रात को 6:30 से 8:30 या फिर रात को 9 से 11 के आसपास ऐसा कुछ पढ़ता था। मतलब 50 से 70 क्वेश्चन और सॉल्व करता था। तो अगर मैं अपना देखूं तो मैं 200 से 250 क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था। तो आपको ये माइंडसेट नहीं बनाना कि मुझे दिन में 500 करना है या 700 क्वेश्चन करना है। कई सारे लोग तो बोलेंगे कि मैं 1000 क्वेश्चन करता, तो उनकी बात आपको नहीं सुननी है। आप अगर दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पा रहे हो तो अगले दिन आप अपने आप को पुश करो कि आप 120 क्वेश्चन कर पाओ। केवल इतना पुश करो। आप ये मत देखो कि दूसरा बंदा 200 कर रहा है, दूसरा बंदा 250 कर रहा है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि दोबारा जब भी वो क्वेश्चन आए तो आपसे डायरेक्टली सॉल्व हो। आपके जितने अच्छी कॉन्सेप्ट होंगे, जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको उस टॉपिक के अंदर, तो जब क्वेश्चन सामने आएंगे ना तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपका माइंड खुद ब खुद सॉल्व करने लगता है। तो इसलिए आपको दूसरे बंदे को नहीं देखना है, क्योंकि डिपेंड करता है। जब आप पहली बार उस टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें आप बहुत सारा वक्त दो, एक एक क्वेश्चन को 10-10, 15-15 मिनट दो। लेकिन जब आप उसे दूसरी बार सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे जल्दी जल्दी करने का ट्राई करो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो। बस हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर आप पहले दिन 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो अगले दिन ट्राई करो 105 क्वेश्चन हो, लेकिन थोड़ा पुश करो अपने आप को। और आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो आपके पास 1 महीने के अंदर आप इतने ज्यादा आगे बढ़ जाओगे कि अगर आप पहले दिन 100 क्वेश्चन कर रहे थे तो आप 220 क्वेश्चन तक 1 महीने के अंदर पहुंच जाओगे। तो इसलिए एक प्रॉपर टारगेट ना दो अपने आप को, बस जितना आप कल कर रहे थे उससे थोड़ी ज्यादा अपने आप को पुश करो। तो अगर आप किसी कारणवश रेगुलर कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप वही डिग्री ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो काफी ज्यादा स्कैम्स की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जहां से आप अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। तो अब आपको कोई भी यूजी डिग्री करनी है या पीजी डिग्री करनी है, जस्ट आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिनका आप कंपेरिजन कर सकते हो। बच्चों के रिव्यूज के बेसिस पर, प्लेसमेंट्स के बेसिस पर, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है इसके बेसिस पर, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो और अपने लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी आप एक यूनिवर्सिटी चूज नहीं कर पा रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म के 2 मिनट सॉल्यूशन फीचर का इस्तेमाल करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। कैसे? आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपको खुद ब खुद एक ऐसी यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगा जो आपके लिए बेस्ट है। तो आपकी सारी कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएंगी। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर मूव कर सकते हो, जिससे स्कैम की प्रॉब्लम्स लगभग खत्म हो जाती है। अगर आप एक साथ पूरी फीस पे नहीं कर सकते हो तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपनी फीस ईएमआई में भी पे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक मेंटोर भी अलॉट किया जाता है जो आपके एडमिशन से लेकर आपकी प्लेसमेंट तक आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग सपोर्ट भी मिलता है। तो अब आप समझदार हो। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन डिग्री करनी है तो कॉलेज विद्या एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए। तो सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इजिली वहां जाओ और वहां से जाके कॉलेज विद्या को चेकआउट करो। इसके बाद मेरी दूसरी टिप आपको ये रहेगी कि फॉरगेट द गोल एंड रिमेंबर द प्रोसेस। अब आपको लगेगा कितनी अजीब बात बोल रहा हूं मैं कि आप सीधा अपना गोल ही भूल जाओ। देखो फिर से मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने मतलब अगर आप जो करना चाह रहे हैं, आप एनआईटीज के अंदर आना चाह रहे हैं, निमसेट एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने कर रखी हैं। और ये सब करने के लिए मेरे लिए एक चीज हमेशा क्लियर थी
कि मैं हमेशा गोल पर इतना फोकस नहीं करता था, मैं केवल प्रोसेस पर फोकस करता था कि मुझे आज ये चीज करनी है, मैं पूरा उस पर ध्यान लगाऊंगा। जब मैं निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा था ना, तो निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि त्रिची पहले पे आता है, सूरतकल दूसरे पे आता है। मतलब त्रिची का पता था, ज्यादा फेमस है, लेकिन उसके बाद मुझे सीक्वेंस भी नहीं पता था। मेरा कोई टारगेट नहीं था मुझे इस कॉलेज में जाना है। मेरा उस टाइम पर बस एक ही गोल होता था कि मुझे टेस्ट पेपर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। जब टेस्ट पेपर अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कौन से कॉलेज में जाना है। तो इसलिए जब आप एक टारगेट दिमाग में लेकर चलते हो ना, तो वो आपको काफी ज्यादा कई बार परेशान करता है। जब आप टेस्ट दे रहे होगे, मान लो आपने टारगेट ले लिया कि मुझे आज 50 में 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में सॉल्व करने, तो आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन वाली चीज घूमती रहेगी, जिससे आप एक क्वेश्चन पर उस टाइम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक चीज पर एक टाइम पर फोकस करो और गोल को भूल जाओ। अभी मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा गोल के बारे में, लेकिन अभी आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और गोल को भूल जाना है। अगर मैं आपको सच बताऊं, कल निमसेट एग्जाम का पेपर था और रात को मैंने 2 घंटे पबजी खेला था। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको खेलना है, लेकिन मैं जब बिस्तर पर लेटा तो मैंने कहा मैं ऐसे लेटा हूं, मैं मोबाइल चलाऊंगा, वीडियोस देखूंगा तो और इससे प्रॉब्लम ही होने वाली है। मैं गेम खेलता था तो मैंने गेम खेला, दिमाग एकदम फ्रेश हुआ, सो गया। सुबह उठकर सीधा मस्त पेपर देकर आया और मेरा पेपर एकदम अच्छा गया। जब मैं पेपर दे रहा था तब भी मैं ये नहीं सोच रहा था कि ये निमसेट एग्जाम का पेपर है, ये मेरी लाइफ डिसाइड करने वाला है। मेरे लिए एक सिंपल पेपर था। जैसा मैं अपनी कोचिंग में पेपर देता था, जैसा मैं टेस्ट देते टाइम पेपर देता था, मैं उसी तरीके से दे रहा था। मेरा सिंपल मानना था क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे इन्हें सॉल्व करते जाना, डेट्स इट। मैं कुछ नहीं सोच रहा था। उसके बाद मेरा पेपर एकदम अच्छा गया। तो इसलिए जब मैंने गोल पर नहीं रखा ना फोकस, तो मेरा पेपर अच्छा गया। एक बार की और मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। एक पेपर और था, मुझे हमेशा भूख रहती थी फर्स्ट रैंक लाने की। तो मेरी कोचिंग में पेपर हुआ और मेरी सेकंड रैंक आई। जिस बंदे की पहली रैंक आई उसने 48 क्वेश्चंस किए थे, 48 के 48 सही थे। मैंने 49 अटेम्प्ट किए लेकिन रॉन्ग 2 क्वेश्चन कर दिए, जिस वजह से मेरी सेकंड रैंक आई। फिर मैंने अपने आप को इतना ज्यादा टारगेट दे दिया कि मुझे नेक्स्ट पेपर में 50 में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब मैंने नेक्स्ट पेपर दिया ना, तो मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी और उस चीज के चलते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था मुझे गलत नहीं करना, क्योंकि मैंने पिछले पेपर में गलत किए थे क्वेश्चन। तो मैं उन क्वेश्चंस को इतने स्लो स्पीड में कर रहा था कि मतलब आधा घंटा निकल गया और मेरे 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाए। फिर मैंने सारी चीजों को दिमाग से निकाला कि मुझे 50 करना है, गलत नहीं करना, ये सारी चीजें निकाली और मैंने जस्ट करना शुरू कर दिया और मेरा पेपर ठीक गया। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आप जब गोल को तरफ ज्यादा ध्यान देते हो ना, तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है और वो आपको काफी ज्यादा परेशान करता है। तो बस आपको यही तरीके का फोकस रखना है। अब मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि जो बच्चे निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरा ही टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर मैंने आपके लिए सारी चीजें रखी हुई हैं। आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए जिनसे मैंने पढ़ा था, जो नोट्स मैंने बनाए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर रख दिए हैं। आपको बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर रख दिए हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो भी वहां पर रख दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें जो वहां पर मिल जाएंगी। उसके अलावा एक जो सबसे फायदेमंद चीज वहां पर मैंने आपको रखी है, मैंने क्या किया है, आपको मैथ पढ़नी है। आपको मैं हमेशा कहता हूं कोई भी कोर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो कैसे पढ़ें? जो सारा बिखरा पड़ा था कंटेंट उसको समेट दिया उन प्लेलिस्ट की फॉर्म में, जहां से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। एकदम सीक्वेंस में आपको प्लेलिस्ट यूज करनी है, उनकी एक एक वीडियोस को देखना और आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। जहां पर रिवीजन करने के लिए अलग प्लेलिस्ट है, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो आप सारा कुछ सिलेबस उन प्लेलिस्ट से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को इजीली जाओ और चेकआउट करो, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और काफी टाइम लिंक ठीक से काम नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक स्कैनर नजर आ रहा होगा, इसके थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हो। और अभी वहां पर केवल मैंने मैथ की प्लेलिस्ट बनाई है, और अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी बना दूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो वो प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। और मेरी आपसे तीसरी टिप ये रहेगी कि आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। आप रात को सोने से पहले या सुबह उठकर एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको दिन में क्या क्या करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। आप कभी इस टू डू लिस्ट को ऐसे नहीं बनाओ कि मुझे 1 से 2 ये पढ़ना है, 3 से 4 ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें अगर आपने 1 से 2 नहीं पढ़ा तो 2 से 3 भी आप नहीं पढ़ते। आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो कि मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो आपको ऐसे टू डू लिस्ट नहीं बनानी है। आपको सिंपली अपने काम लिख लेने हैं कि आपको दिन में क्या क्या करना है। आपको ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अपना एक टारगेट रखो सारे चीजों के बेसिस पर कि आपको एक टेस्ट देना है, एक टेस्ट का एनालिसिस करना है, 50 क्वेश्चन इसके करना है, और ये कुछ प्रीवियस टॉपिक है इसको रिवाइज करना है। तो ऐसे अपने आप को आप गोल दो, इससे आपकी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाएंगी। और ये सारी चीजें मैं अब भी यूज करता हूँ। जब मैंने निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 2 महीने पहले ये करना स्टार्ट किया था, और मुझे काफी रिग्रेट होता है कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया। अगर मैं पहले करता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता। मैं ये अब भी कर रहा हूँ और ये मेरी काफी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ा देता है। टाइम मैनेजमेंट
कॉन्फिडेंट काफी अच्छी तरीके से इससे बढ़ जाता है। और अगर आप टेस्ट एनालिसिस अभी तक नहीं कर रहे तो वो आप करना शुरू करो। टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। यही टेस्ट एनालिसिस आपकी गलतियां हाईलाइट करेगा। यही टेस्ट एनालिसिस आपकी जो भी आप गलतियां कर रहे हो ना, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ना शुरू होगी कि जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी इतनी गलतियां नहीं होंगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन तो बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं लेकिन गलत कर देते हैं बहुत सारे, जिससे उनकी रैंक बिगड़ जाती है। तो इसलिए आप टेस्ट एनालिसिस जरूर करो। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। टेस्ट सीरीज लेना बहुत जरूरी है। मैं कभी नहीं कहता आप कोई कोर्स परचेस करो, क्योंकि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। आप आराम से वहां से जाकर पूरा सिलेबस कवर करो। बस टेस्ट सीरीज ले लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ऐसी चीज है जो आपकी स्पीड भी बढ़ाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी ठीक करेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिससे उनकी रैंक बिगड़ जाती है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज ले लो और साथ साथ टेस्ट एनालिसिस करो। और अगर आपको डाउट है कौन सी टेस्ट सीरीज लें, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज ले लो और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। इसके बाद मेरी चौथी टिप आपको ये रहेगी कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त या तो लाइब्रेरी में गुजारो या किसी, अगर आप कोचिंग में हो तो कोचिंग में रहकर गुजारो। क्योंकि आपका ये काफी क्रूशियल टाइम है। आपके पास 6 महीने बच रहे हैं और ये 6 महीने आपकी लाइफ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे। अगर आपका निमसेट एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा बदल जाएगी। तो इसलिए आप ये मत करो कि, मतलब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वो कोचिंग नहीं जाते। अगर वो सोचते हैं कि ये क्लास होने वाली है, ये टॉपिक मैंने पहले से पढ़ रखा है तो मैं घर से ही पढ़ लूंगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, आप घर पर उतने अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। मैंने सब करके देख लिया। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने सारी चीजें ट्राई की हैं कि मैं घर से पढ़ लेता हूँ, आज नहीं जाता हूँ। घर पर उतनी पढ़ाई नहीं होती। अगर आप कोचिंग में होगे, आप थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ मस्ती कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी आप काफी सारा समय अपना पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करोगे। और अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन नहीं करे हुए हैं कहीं भी कोचिंग, मैं मान सकता हूँ काफी ज्यादा महंगी कर रखी है कोचिंग, तो आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप एक लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आप एक लाइब्रेरी जाते हो ना तो वहां पर चीज फिक्स है कि आपको केवल पढ़ना है। आप घर पर बैठे हुए हो, आपके पास बेड है, आप थोड़ी पढ़ोगे, लेट जाओगे, गलती से सो गए, 2 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपने मोबाइल खोल लिया, रील स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, कब आपका 1 घंटा चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वक्त या तो लाइब्रेरी में गुजारो या अगर आप किसी कोचिंग में हो तो कोचिंग में ही रहो। क्योंकि आपका, जैसा मैंने अभी बोला, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ये 6 महीने आपकी जिंदगी बदल देंगे। आपने पहले 6 महीने क्या किया नहीं फर्क पड़ता, आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है, थोड़ी बहुत फर्क डालेगा कि आपने कितनी ज्यादा प्रिपरेशन अपनी अच्छे से की है। लेकिन ये 6 महीने है ना जो, यही सिलेक्शन दिलवाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने पहले 6 महीने नहीं पढ़ा था अच्छे से, लेकिन आने वाले 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में अच्छे से मेहनत की और अच्छे खासे कॉलेज निकाल लिया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो पहले 6 महीने तो अच्छे से पढ़ रहे थे, उसके बाद मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की, ठीक से पढ़ाई नहीं की, तो उनकी रैंक नहीं आई। तो इसलिए जो लास्ट के टाइम होता है ना, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो इसलिए सारी चीजें दिमाग से निकाल दो और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। सो आई होप ये सारी टिप्स आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताओ। ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाने का। और हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about